हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम क्वेश्चन बनाएंगे 8। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 1 5 6 7 वेरीफाई दैट। मतलब एक नंबर पहले समझ लीजिए। एक नंबर बोल रहा है ए प्लस बी नहीं सॉरी ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ है कि हम ए प्लस और ए का ट्रांसपोज करके जोड़ लेंगे और फिर उसका होल ट्रांसपोज कर देंगे तो उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मतलब दोनों बराबर हो जाना चाहिए। मतलब ए प्लस बी का ए प्लस ए का ट्रांसपोज और फिर होल ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं, बना के देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर लिख चुके हैं 8 का 1। अब इसको हम बनाते हैं। देखिए 8 का 1 बनाते हैं। सबसे पहले हम ए का ट्रांसपोज कर लेंगे तो लिखेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये जो वर्टिकल में इसको हॉरिजॉन्टल में देंगे, मतलब खड़ा है इसको सुता देंगे 1 6 तो लिखेंगे 1 6 और 1 5 7 लिख दिए हैं। अब हम इसको बनाएंगे तो ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम नॉर्मल ए लिखेंगे 1 5 और 6 7 लिख लिए। प्लस करेंगे आप क्योंकि यहाँ प्लस है। अब प्लस में ए जो है ना ये ट्रांसपोज ए है तो ये वाला ए लिखेंगे। ट्रांसपोज ए ये है 1 6 और 5 7 लिख लिए इक्वल टू। अब देखिए इसको हम प्लस करते हैं। अब प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 + 6 11 हो जाएगा। 6 + 5 11 7 + 7 14 हो जाएगा। ये हुआ है इसका वैल्यू निकला है, मतलब ए प्लस ए का होल ट्रांसपोज का वैल्यू निकला है। लेकिन अब हमको बोल रहा है क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हम इसको जो है ना होल ट्रांसपोज करेंगे। मतलब ए प्लस ए का ट्रांसपोज और फिर इसका होल ट्रांसपोज इक्वल टू इसका पूरा ट्रांसपोज करेंगे। मतलब 2 को इस तरह रखेंगे 2 और ये वाला 11 फिर ये 11 और ये 14। तो देखिए ये जो है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर हुआ है कि नहीं ये हम चेक करेंगे। तो देखिए 2 11 यहाँ भी है 2 11 11 14 11 14 तो ये इक्वल हुआ है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे कैसे ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये जो है ना इसका वैल्यू है, इसलिए इसको लिख देंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिख देंगे दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। एक बार इसको देख लीजिए पूरा। अब चलिए 2 नंबर बनाते हैं। 8 का 2 नंबर। देखिए 8 का 2 क्या बोल रहा है। 8 का 2 बोल रहा है ये देखिए ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ है कि हम पहले इसका वैल्यू डिफाइन करेंगे फिर इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस जो होगा कॉमन ले लेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, सॉरी इसके बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए 8 का 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं, लेकिन 8 का जो ए दिया हुआ है उसको भी लिखना पड़ेगा। जैसे जी है 8 का ये दिया हुआ है इसको लिखेंगे पहले। देखिए 8 का ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 5 फिर दिया है 6 7 ये ले लिए। पहले इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो 1 5 इस तरह लिख देंगे और 6 7 को इसे लिखेंगे। ये हो गया ट्रांसपोज। अब हम इसका वैल्यू डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं ए माइनस ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू। अब हम लिखेंगे इसका मान, ये नॉर्मल ए का मान लिख दिए यहाँ पर ही। अब यह माइनस है यहाँ माइनस देंगे और फिर ये है ट्रांसपोज है मतलब ये वाला। अब हम यहाँ लिख देंगे इसको 1 6 5 7 लिख दिए। अब इसको डायरेक्ट माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 - 1 0 5 - 6 -1 होगा क्योंकि माइनस बड़ा वाला लग जाएगा -1 हो जाएगा। 6 - 5 तो 1 होगा। 7 - 7 0। तो देखिए इसमें जो है माइनस आएगा, ये इसका वैल्यू डिफाइन हुआ है। अब हम इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तब ये पता चलेगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो ए माइनस ए का होल ट्रांसपोज करेंगे, इसको पूरा ट्रांसपोज करेंगे यहीं कर लेते हैं। तो जो वर्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टल लिख देंगे 0 1 और फिर -1 0 ये हुआ है। अब हम इसको जो है इससे मिलाएंगे, मिलता है कि नहीं। तो हम पहले देखते हैं एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में हम माइनस जो है कॉमन लेते हैं, ये हमेशा माइनस होता है। तो हम देखिए इसको माइनस कॉमन लेते हैं तो ए माइनस
ट्रांसपोज ए और फिर होल ट्रांसपोज इक्वल टू, इससे माइनस लेंगे कॉमन, तो माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो में माइनस लग जाएगा, लेकिन जीरो माइनस लगने से कोई फायदा नहीं, इसमें माइनस नहीं है तो माइनस लग जाएगा, इसमें माइनस से हट जाएगा, इसमें माइनस लगने से कोई फायदा नहीं। अब देखिए ये पूरा जो है ना इसके बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, देख लीजिए है बराबर, पूरा पूरा बराबर हुआ है, तो हमेशा लिख देंगे ए माइनस ट्रांसपोज ए होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू है, इसका है, हम इसको लिख देंगे तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और फिर हम माइनस लग कॉमन लिए इसलिए माइनस दे देंगे, इसलिए अब ये हो गया बराबर। एक बार देख लीजिए इसको पूरा, आप लिख लीजिए दिस इज ए एस क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है फाइंड हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज और फिर 1/2 और ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जब ये दिया हुआ है तो पहले हम इसका मान निकालेंगे फिर इसका वैल्यू डिफाइन करेंगे, दोनों का डिफाइन कर लेते हैं। चलिए क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो चलिए सब करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, तो लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं इजिकल टू, ए का ट्रांसपोज इसी को करेंगे तो वो 0 - 1 बी माइनस, तो 0 - ए माइनस बी, फिर ए 0 - सी, ए 0 - सी, और फिर ये बी सी और ये वो, ये हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब होता है जो वर्टिकल में है उसको हॉरिजॉन्टल में लिखना, तब जो खड़ा है उसको सुता दो। अब देखिए ये बनाते हैं 1/2 ब्रैकेट में, फिर पहले ए का मान लिखेंगे, ये वाला जो है लिखेंगे नॉर्मल ए है तो 0 ए बी, फिर माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये वाला लिख दिए नॉर्मल ए है। अब यहाँ पर प्लस है प्लस देंगे, अब ये लिखेंगे ट्रांसपोज है क्योंकि यहाँ ट्रांसपोज है, अब ये लिखेंगे 0 - ए माइनस बी, फिर ये ए 0 - सी बी सी 0 लिख दिए। अब दोनों प्लस करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए अब 1/2 और फिर अब दोनों को प्लस करते हैं, 0 + 0 0, ए प्लस प्लस माइनस माइनस, ए प्लस माइनस माइनस आई है दोनों, जी कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, बी प्लस माइनस माइनस बी, ये भी हो जाएगा 0, ये माइनस है ये प्लस प्लस 0 हो जाएगा, 0 + 0 0, सी प्लस माइनस 0, ये सब 0 हो जाएगा, ये भी ये प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0। तो अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 0 डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 को ऑल 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए सब 0 हो जाएगा ये भी। तो हम इसका वैल्यू डिफाइन कर लिए हैं, इसका वैल्यू डिफाइन कर लिए हैं इसका। अब देखिए इस साइड वाला का निकालेंगे, तो चलिए इसको निकालते हैं। आप इसको निकाल लिए, अब निकालेंगे 1/2 और फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो चलिए लिख लीजिए 1/2 और फिर बराबर ब्रैकेट, और फिर सबसे पहले नॉर्मल ए लिख दीजिए, नॉर्मल ए ये है, ये वाला 0 ए बी लिख दीजिए 0 ए बी, फिर है माइनस ए 0 सी माइनस ए 0 सी, फिर है माइनस बी माइनस सी 0 माइनस बी माइनस सी 0 लिख दिए। अब यहाँ पे जो है माइनस है हम भी माइनस देंगे, अब नॉर्मल ए लिखेंगे, ट्रांसपोज ए लिखेंगे, ट्रांसपोज ए, तो ट्रांसपोज ए ये है तो 0 - ए माइनस बी, 0 - ए माइनस बी, और फिर ए 0 - सी, ए 0 - सी, फिर है बी सी ओ, बी सी ओ ने सॉरी 0 लिख दिया, ये दीजिए। अब देखिए इसको जो है हम माइनस करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सबसे पहले हम माइनस कर लेते हैं। देखिए आप दोनों का माइनस करते हैं, पहले 0 - 0 तो 0 हो जाएगा, ए माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ए प्लस ये प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मतलब 2a हो जाएगा। ये b माइनस बी, b माइनस और फिर माइनस बी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b, और फिर ये भी हो जाएगा उसी तरह का 2a, ये 0 रहेगा, ये यहाँ हो जाएगा। देखिए ये जो है ना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर पहले से माइनस है, सॉरी ये वाला
ये सी है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएगा, तो 2c हो जाएगा। और फिर ये भी उसी तरीका से, ये माइनस बी और ये माइनस, यहाँ माइनस बी है, यहाँ माइनस लगेगा तो माइनस बी, तो -2b हो जाएगा। और फिर माइनस सी, यहाँ पर प्लस माइनस 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 2c, यहाँ 0 है तो 0 रहेगा। अब देख लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, जिसके नीचे 2 है वो सब कट जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं। और 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब ये जो है ना 0 a b फिर a 0 c माइनस b, फिर यहाँ c 0 आया, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ये हो गया सॉल्व। एक बार देख लीजिए पूरा क्वेश्चन 9 तक, आप देखते जाइए धीरे धीरे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस ए है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस 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 2a हो जाएगा, -2a तो माइनस ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ है कि हम जो है ना इसको ये मान लेंगे और मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम एक बनाते हैं पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लिख लिए हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले ए बराबर दिया हुआ है 3 5 और 1 -1। तो पहले एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। मतलब ये जो है ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एस्क्यू है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। मान लीजिए कि इसको बराबर मान लीजिए लेट्स ए इज इक्वल टू मान लीजिए इसको मान लीजिए 3 5 1 -1 मान लीजिए। अब ए मान लीजिए ए इज इक्वल टू होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों प्लस हो, इसके ए के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए अब हम एक नंबर बनाते हैं। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, ए का, तो ए का ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये 3 1 है तो लिख दीजिए 3 1, फिर 5 -1 5 -1, ए का ट्रांसपोज कर लीजिए। अब हम सबसे पहले निकालेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 1/2 और फिर ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम पहले इसको निकालेंगे तब फिर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। पहले इसको निकाल लेते हैं। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए इक्वल टू 1/2 और फिर एजा पे देंगे नॉर्मल ए, मतलब ये वाला देंगे 3 5 1 -1 3 5 1 -1 दिए। अब यहाँ प्लस है तो हम प्लस देंगे, फिर देंगे ट्रांसपोज वाला है मतलब ये वाला, तो 3 1 3 1 5 -1 5 -1 लिख दिए। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो हम इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1/2, फिर 3 + 3 6 5 + 1 6 और फिर 1 + 5 हो जाएगा 1 + 5 6 हो जाएगा, -1 + -1 +- 2 हो जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे सभी को। जब डिवाइड करेंगे ना तो ये कर जाएगा सब 3 टाइम्स में, ये भी 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स कर जाएगा। तो हम लिख देते हैं 3 3, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ -1 हो जाएगा। तो देखिए ये निकला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये निकला है। अब हम निकालेंगे ये वाला एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए भी फार्मूला होता है। उसको निकालने के लिए फार्मूला होता है, पहले लिख लीजिए एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये होता है, ये माइनस होता है। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हाफ लिख दिए। अब पहले हम ये नॉर्मल ए लिखेंगे, वही वाला है, ये वाला है 3 5 1 -1। तो लिखते हैं 3 5 1 -1 लिख दिए। अब यहाँ माइनस है, हम भी माइनस देंगे। अब ये ट्रांसपोज वाला ए है, मतलब ये वाला लिख लेते हैं, सॉरी हाँ ये ट्रांसपोज वाला है। तो ट्रांसपोज वाला ए लिख लेते हैं 3 1 फिर 5 -1 5 -1। अब ये सभी का माइनस करते हैं।
अब देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 ये हो जाएगा 4, 1 माइनस 5 तो माइनस 4 हो जाएगा ये, 1 माइनस और फिर माइनस 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 प्लस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए हम जो है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में चला जाएगा, ये भी 2 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 2 ये हो जाएगा -2 0, ये निकल गया SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये निकला है। अब हम करेंगे कौन चीज़ देख लीजिए, ये वाला फार्मूला हम जो लिखे थे उसको पर इक्वल करेंगे, तो A इजिकल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाले थे यहाँ पर ही, इसका निकाले थे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम पहले A बराबर ये फार्मूला लिख लेते हैं, ये जो लिखाए थे सिमेट्रिक्स प्लस SQ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ये लिखे थे। अब हम सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो वैल्यू डिफाइन किए थे उसको लिखेंगे, ये वाला, ये है 3 3 3 और -1, तो पहले A लिख लीजिए, देखिए ये है A, हम A लिख लेते हैं A के बराबर, तो A के बराबर लिखते हैं 3 5 और 1 - 1 इसके बराबर होना चाहिए ये दोनों का सम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये वाला, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है 3 3 3 और -1 लिख दीजिए, 3 3 3 -1 लिख दिए प्लस। अब SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही है, अभी डिफाइन किए थे नहीं ये वाला, यहीं पर प्लस माइनस किए थे, दूसरी डिवाइड भी किए थे। अब इसको हम लिखते हैं यहीं पर SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर ये प्लस में दिखते हैं 2 0 2 -2 0। अब ये दोनों प्लस करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, तो चलिए प्लस करते हैं, तो 3 5 1 -1 इजिकल टू, अब इसको प्लस करते हैं 3 + 0 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 + -2 तो ये प्लस 3 में से -2 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, -1 + 0 तो -1 ही रहेगा। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया है, मतलब प्रूव हो गया है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, 10th का 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, देखते जाइए धीरे धीरे। ये हो गया पूरा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए 10 नंबर का 2 बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको A बराबर मान लेंगे, तो लेट्स A इजिकल टू मान लीजिए, इसको पूरा लिख लीजिए, 6 - 2 2 और फिर -2 3 -1 ये 2 -1 3 मान लिए। अब सबसे पहले हम इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो A ट्रांसपोज इजिकल टू हो जाएगा, तो ये जो वर्टिकल हम इसको हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, 6 - 2 2 फिर ये -2 3 -1 3 -1, अब इसको 2 -1 ये 3 ये -1 है, लिख लिया। अब सबसे पहले हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए फार्मूला हम बताए थे, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए फार्मूला होता है 1/2 और ये A प्लस ट्रांसपोज A यही होता है। तो चलिए हम पहले इसका वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, तो हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, A प्लस A का वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, ये ट्रांसपोज वाला है, तब फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे बाद में। तो पहले A का मान लिख लीजिए, ये वाला A है, ये A है, इसको पहले यहाँ लिखिए, तो इसके बाद फिर ट्रांसपोज A को लिखेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ है 6 - 2 और फिर ये 2 फिर -2 3 -1 लिख लिए। अब इसको लिखेंगे 2 -1 3 लिख लिए इसको। अब यह ब्रैकेट दीजिए, अब यह प्लस है, प्लस दे दीजिए। अब ये ट्रांसपोज ये है, तो ये वाला लिखेंगे 6 - 2 2 लिख लिए। अब इसको लिखेंगे -2 3 -1, अब ये 2 -1 और फिर 3, अब इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस कर लेते हैं सबसे पहले, तो 6 + 6 12 हो जाएगा, -2 + -2 -4 हो जाएगा, 2 + 2 4 होगा, और फिर -2 + -2 -4 ये भी, 3 + 3 6 -1 + -1 -2 2 + 2 4 -1 + -1 -2 3 + 3 6 ये निकल गया इसका वैल्यू, A प्लस A ट्रांसपोज का वैल्यू निकल गया है। लेकिन हम इसमें 2 से डिवाइड भी करना है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं सभी को। तो लिख लीजिए 1/2, इसको पूरा लिख लीजिए, A प्लस A का ट्रांसपोज इजिकल टू, तो 1/2 और फिर इसका वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए, 12 -4 4 फिर -4 6 -2 4 -2 6। अब हम 2 से सभी को डिवाइड करते हैं, ये कटेगा 6 टाइम में,
तो यहाँ लिख देते हैं 6, ये कटेगा -2 टाइम में, ये कटेगा 2 टाइम में, ये कटेगा -2 टाइम में, ये कटेगा 3 टाइम, ये कटेगा -1 टाइम में, ये कटेगा 2 टाइम में, ये कट जाएगा -1 टाइम में, ये कटेगा 3 टाइम, कट गया। अब हम इसको लिख लिए कि इसका वैल्यू डिफाइंड हो गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू निकल गया ये है। अब हम निकालेंगे SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। तो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला फार्मूला हम बताए थे, SQ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बराबर बताए थे, सेम टू सेम होता है, सिर्फ वो माइनस में होता है, ये माइनस में होता है। सबसे पहले हम इसको मान निकालेंगे, A माइनस A का ट्रांसपोज का मान निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। पहले ए नॉर्मल एक मान लिख लीजिए, नॉर्मल ये है ये, तो लिख लीजिए 6 - 2 2, ये वाला लिख लिया। अब इसको लिखेंगे -2 3 -1, लिख लिया। अब इसको 2 - 1 3 लिख लिए। अब माइनस, अब ट्रांसपोज ए वाला मान लिखेंगे, ये वाला, ये 6 - 2 और 2, 6 - 2 और 2, फिर -2, फिर 3 -1, फिर है 2 - 1 3, दोनों को माइनस करेंगे। अब माइनस कर लेते हैं, तो 2 6 - 6 0, -2 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, -2 माइनस, ये माइनस 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 प्लस, और -2 ये भी 0, 3 - 3 0, -1, फिर ये माइनस माइनस प्लस, ये भी 0, मतलब सभी 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये निकल गया है इसका वैल्यू। अब हम जो है ना 2 से डिवाइड करेंगे सभी को, तो लिख दीजिए, यहीं पर लिख दीजिए A माइनस A का ट्रांसपोज, और फिर इसको 2 से डिवाइड करना है, मतलब इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 रहेगा। 2 से डिवाइड कीजिए या नहीं कीजिए, 0 ही रहेगा। तो ये निकल गया है SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बताए थे ना कि A बराबर होता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स और प्लस SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बताए थे। तो अब हम A का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, A का मान लिख लेते हैं, ये वाला ये है, लिख लेते हैं इसको 6 - 2 और फिर ये 2 लिख लीजिए। A का वैल्यू इसका लिख लीजिए, 6 - 2, फिर 2 है, फिर -2 3 -1, -2 3 -1, फिर है 2 - 1 3, 2 - 1 3 लिख लीजिए। अब A इक्वल टू, अभी हम जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाले थे उसका वैल्यू लिखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाले थे ये वाला, देखिए ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू, ये अभी निकाले थे तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू ये है, इसको लिख लीजिए। तो ये है 6 - 2 और है 2, फिर है -2 3 -1, 2 - 1 3, ये, और फिर प्लस, और फिर लिखेंगे SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी निकाले थे, इसका SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाले थे और 2 से डिवाइड किए थे, तो 0 0 आया सब, उसको लिख लीजिए 0 0 0, सभी को लिख लीजिए 0 0 लिख लीजिए। अब सभी इस दोनों को प्लस करेंगे, ये भी 0 है, इस दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, तो 0 प्लस कीजिए चाहे कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डायरेक्ट लीजिए। तो ये है 6 - 2 और फिर 2, ये -2 3 -1, ये 2 - 1 3, और फिर इक्वल टू, इसके साथ 0 प्लस कीजिएगा तो वही आ जाएगा -2 2, फिर -2 3 -1, तो 2 - 1 3। देखिए दोनों बराबर हुआ है कि नहीं हुआ, 6 है -2 है, -2 2, फिर ये देखिए भी बराबर है, सब बराबर है। एक बार पूरा देख लीजिए, ये इक्वल हो गया है, मतलब ये सही है। अगर इक्वल नहीं होता तो ये गलत हो जाता। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, पहले आप देख लीजिए, 10 का 2 है, देखते जाइए धीरे धीरे, कॉपी में उतार लीजिएगा दोस्तों आप अच्छे से। अब देखिए इधर से आप लोग किताब लेके बैठा कीजिए ताकि क्वेश्चन देख देख के समझ में आ जाता। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे दोस्तों। ये दोनों बना लिए, ये दोनों सेम है, अब दोनों तो बन जाएगा, तभी पर हम ये बनाते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए यह है 10 का 2, सॉरी 10 का 3 है, 10 का 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको A बराबर मान लीजिए और फिर इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, यहीं पर ही इसको ट्रांसपोज कर लीजिएगा। धीरे धीरे आप शॉर्ट बनाने की कोशिश कीजिए, समझ गए उतना। अब देखिए ये वर्टिकल में, इसको हॉरिजॉन्टल लिख देंगे, 3 - 2, ये 3 है, 3 - 2 और फिर है -4, ये 3 - 2 -4, अब 3 - 2 -5, 3 - 2 -5, -1 1 2, -1 2 1 है, 1 2 -1 1 और फिर 2 है, लिख दिए, ये ट्रांसपोज है। अब सबसे पहले हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के लिए फार्मूला हम आपको बताए थे, 1/2 और फिर A प्लस A का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम
इसका ए का मान लिखेंगे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इजिकल टू, पहले इसका वैल्यू डिफाइन कर लेंगे, तब ऐसे 2 से जो है डिवाइड कर देंगे। ए का मान ये है, सॉरी इसको थोड़ा पढ़ा लिखना है। देखिए ये वाला है 3 माइनस 1 माइनस 2, फिर माइनस 2 1, फिर माइनस 4 माइनस 5 2 लिख दिए। ए का मान लिख दिए हैं यहाँ पर ही, क्योंकि ये नॉर्मल है। अब ये है ट्रांसपोज वाला है, तो हम ट्रांसपोज वाला ए लिखेंगे। अब ट्रांसपोज वाला ये है 3 माइनस 2 माइनस 4, फिर 3 माइनस 2 माइनस 5, फिर ये माइनस 1, फिर ये 1 और 2 लिख दिए। अब दोनों प्लस करेंगे, दोनों प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब दोनों प्लस कर लीजिए, तो 3 प्लस 3 6, 3 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस 1 ये प्लस है, तो प्लस माइनस 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 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो प्लस 3 माइनस 2 प्लस माइनस 2 मतलब प्लस माइनस 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 4 हो जाएगा। और ये 1 प्लस माइनस 5 है, माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 5, फिर माइनस 5 प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस 5 में प्लस 4 चला जाएगा, तो माइनस 4 बचेगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। ये निकला है ये इसका वैल्यू। हम इसको जो है ना इस 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2, और ये प्लस ए का ट्रांसपोज है ना, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2। तो ये है 6 1 माइनस 5, ये है 1 माइनस 4, ये है माइनस 4, ये माइनस 5 माइनस 4 और ये 4। अब हम 2 से डिवाइड करेंगे, सभी को 3 टाइम्स में हो जाएगा, लिखते जाइए, हो जाएगा 3 टाइम्स में, ये हो जाएगा 1/3 2 हो जाएगा ये, क्योंकि 2 डिवाइड करेगा नहीं, और 1 की डिवाइड करेगा नहीं 2। अब इसको काटेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5/2, और ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2। ये निकल गया है, इसका वैल्यू निकल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। अब देखिए ये वाला एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे, तो लिख लीजिए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैल्यू निकालेंगे। ये लिखेंगे 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ए का वैल्यू डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इजिकल टू। तो हम सबसे पहले ए का वैल्यू लिख लेते हैं, ए का वैल्यू ये है, तो लिख लेते हैं 3 और -1, फिर है -2 -1 -2 1, फिर है -4 -5 2, -4 -5 और 2 लिख लिए। अब ये ट्रांसपोज ये वाला है, तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस ये 3 -2 -4, और फिर है 3 -2 -5, ये -1 1 2 लिख लिए। अब इसको माइनस करेंगे टोटल का, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। तो 3 में 3 -3 0 हो जाएगा, 3 माइनस ये है ये प्लस माइनस ये है जो ये माइनस में है, सॉरी ये माइनस में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 है, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 5 हो जाएगा, -1 ये माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ है -4 प्लस ये माइनस है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि -4 में -1 चलाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 3 माइनस 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 प्लस प्लस 4 में -3 जाएगा, -1 जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 और फिर यहाँ हो जाएगा -3 प्लस माइनस -3, तो -5 या -2, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 5 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ -4 प्लस माइनस ये माइनस माइनस -1 प्लस 1, और ये -4 में चला जाएगा, 3 बचेगा माइनस में, और -5 और ये प्लस माइनस माइनस -5 6 हो जाएगा, -6 और ये 2 -2 0। तो अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 1/2 इसको इसी के मान निकाले हैं, सॉरी इसको लिख लेते हैं, ये इसका वैल्यू निकले हैं। अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, 1/2 इस टोटल को 1 माइनस ए ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। टू से डिवाइड करेंगे तो जो कटेगा उसको काट देंगे, जो नहीं कटेगा उसको लिखना पड़ेगा। तो इसको काट दीजिएगा 3 टाइम्स में, इसको काट दीजिएगा 3 टाइम्स में, और बाकी को नहीं काट पाइएगा तो उसको बटे में 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 0 रहेगा, इसके बटे 2 हो जाएगा,
ये तो इसके बटे भी 2 हो जाएगा, इसके बटे भी -2, ये 0, और फिर इसको काट दिए 3 टर्म्स में, इसको लिखना पड़ेगा -3/2, और फिर इसको काट दिए हैं 3 टर्म्स में, इसको फिर यहाँ 0। तो ये निकल गया SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब दोनों को हम प्लस करते हैं। चलिए प्लस करते हैं। प्लस करेंगे तो कैसे होगा, ए बराबर होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये दोनों इसके बराबर होना चाहिए। तो हम पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू निकाले थे, उसको लिखेंगे पहले। देख लीजिए, ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू, तो हम लिख लेते हैं ए। आपको पता है ना, ए लिख लीजिए पहले। तो पहले ए लिख लीजिए। ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू था ये वाला, ये 3 -3 3 3 -1, और फिर -2 -2 1 -4 -5 और फिर 2, ये लिख लिए, ए का वैल्यू लिख लिए हैं। अब लिखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है, ये वाला, तो लिख लीजिए 3 1/2 -1 5/2, और फिर ये 1/2 लिख लीजिए, 1/2, और फिर -2, और फिर ये -2, फिर ये -5/2, फिर -2, फिर ये 2 लिख लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस, क्योंकि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, यहाँ प्लस लिखेंगे। अब SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखेंगे, तो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला ये है, देख लीजिए 0 5/2 और फिर 3/2, फिर यहाँ -5/2, फिर 0, फिर यहाँ 3, फिर -3/2 -3 और 0। अब दोनों को प्लस करेंगे, इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। प्लस करते हैं आप। अब देखिए हम इसको प्लस करते हैं, तो इसको प्लस कीजिएगा तो 0 के साथ 3 आएगा, और फिर इसको साथ प्लस कीजिएगा तो देख लीजिए, एक बार हम प्लस करके दिखा देते हैं यहाँ पर ही दूसरा पेज में। देखिए 1/2 प्लस, और ये 5/2 प्लस, ये दोनों प्लस कीजिएगा तो 3 आएगा। 3 कैसे 3 आएगा, देख लीजिए, ये दोनों कैल्शियम 2 होगा, तो मतलब वो ये 1 है प्लस ये 5 है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, और 2 डिवाइड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, आ गया 3। तो उसी तरीक़ा से सभी को जोड़ेंगे तो 3 आए, उसी तरीक़ा से आ जाएगा, जो इसमें है वही आएगा। अब देखिए इसको और इसको जोड़िएगा तो -1 आएगा, इसको और इसको जोड़िएगा तो सॉरी इसको जोड़िए 3 आया, और इसको जोड़िएगा तो -1 आएगा, फिर इसको और इसको प्लस कीजिएगा तो 2 आएगा, फिर इसको और इसको प्लस कीजिएगा तो -2 को प्लस किया 0 के साथ -2 ही आएगा, और फिर -2 प्लस कीजिएगा 3 के साथ -2 प्लस किया 3 के साथ 1 आएगा, फिर इसको प्लस कीजिए, इसको इसके साथ कीजिएगा तो -4 आएगा, फिर इसको और इसको प्लस कीजिएगा तो -5 आएगा, और 2 + 0 तो 2 ही आएगा। तो देख लीजिए ये जो है ना, ये दोनों को प्लस किए हैं, ये दोनों को प्लस किए हैं, ये दोनों जो प्लस किए हैं अभी यहाँ पर ही ये निकला है। तो देखिए ए के बराबर हुआ है, ये ए का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है। तो देखिए ये दोनों बराबर हुआ है, तो लिख लीजिए यहाँ पर इसको बराबर हुआ है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। देखिए ये दोनों बराबर हुआ है, सब कुछ बराबर है, देख लीजिए सब कुछ बराबर है, तो ये प्रूव हो गया है। तो एक बार क्वेश्चन पर आप देख लीजिए। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, 3 का 10 का 3 है, 10 का देखते जाइए पूरा, धीरे धीरे आप उतारते जाइएगा कॉपी में। देख लिए ये निकला, इस यहाँ देखिए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते चलिए धीरे धीरे। अब देख लीजिए ये सम किए हैं दोनों को A = बराबर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का 3 बनाते हैं, लास्ट है, अंतिम है 10 का। देख लीजिए 10 का अंतिम ये है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए ये 10 का 4 है, सबसे पहले इसको A बराबर मान लीजिए, और फिर A का ट्रांसपोज कर दीजिए। A का ट्रांसपोज कीजिएगा तो ये लिखिएगा 1 -1 फिर 5 और 2 लिख दिए। अब सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू होता है 1/2 और फिर A प्लस ट्रांसपोज A, ये होता है। तो हम जो है पहले इसको निकाल लेते हैं, तो A प्लस ट्रांसपोज A का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A है 1 5 -1 2, ये वाला है, लिख लिए। अब ये वाला ट्रांसपोज वाला A लिख लेते हैं, तो 1 -1 5 2 लिख लिए इसको। अब दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा
तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 5 + -1 या 4 हो जाएगा, -1 + 5 4 हो जाएगा, 2 + 2 ये भी 4 हो जाएगा। अब जो है हम इसको, ये निकला है A + A ट्रांसपोज वाला वैल्यू निकले हैं। अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। A + A ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और फिर इसको लिखेंगे 2 4 4 4। अब इसको काट देंगे, वो 2 1 टाइम्स में, इसको 2 टाइम्स में, इसको 2 टाइम्स, इसको 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 1 2 और ये भी 2 2 निकल गया है, इसका वैल्यू निकल गया है पूरा। अब चलिए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। 1/2 ये माइनस में होता है, ये माइनस में होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A - A का ट्रांसपोज इक्वल टू निकालेंगे। तो नॉर्मल A का मान निकलेंगे पहले। नॉर्मल A का मान यह है 1 5 और -1 2। तो SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पहले नॉर्मल A का मान लिख लेते हैं, 1 5 -1 2 लिख लिया। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, हम भी माइनस देंगे। अब जो है ना ट्रांसपोज वाला A लिखेंगे, मतलब इसको लिखेंगे 1 - 1 लिख दीजिए, 1 - 1 और फिर 5 2 लिख दीजिए, 5 2 लिखिए। A माइनस ट्रांसपोज A इक्वल टू, दोनों का डायरेक्ट माइनस कर लीजिए। तो डायरेक्ट माइनस कीजिएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, 5 - 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 1, ये -5 है, तो -1 - 5 -6 हो जाएगा। ये 2 - 2 तो ये 0 हो जाएगा। तो ये निकला है ये। अब जो है ना हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 2 से डिवाइड करेंगे ऐसे, 1/2 A ट्रांसपोज वाला A इक्वल टू 1/2 अब 0 6 -6 0। इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा 3 टाइम्स में, -3 टाइम्स में, इसको 3 टाइम्स में, इसको लिख लीजिए। तो ये 0 3, ये -3, ये 0। अब जो है दोस्तों हम दोनों के इक्वल करेंगे, कैसे? A इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स A का वैल्यू क्या था? A का वैल्यू ये है, देख लीजिए, A का वैल्यू ये है, ये वाला। अब इसको लिख लेते हैं पहले A के नीचे। तो 1 5 -1 2 लिख लिए, इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मान निकाल लेते हैं, ये वाला। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वैल्यू है तो 1 है, बाकी सब 2 2 है। तो लिख लेते हैं 1 2 2 2 लिख दिए। अब प्लस, अब SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है, अभी तुरंत निकाल लेते हैं, इसको लिख दीजिए। तो 0 3 -3 0। अब दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। तो लिख लेते हैं इसको 1 5 -1 2 लिख लिए, इक्वल टू ये देखिए 1 प्लस ये 0 1 होगा, 2 प्लस ये 3 5 हो जाएगा, वो 2 + 3 -3, तो प्लस माइनस 3 में 2 ले जाएगा तो -1 बचेगा, या 2 + 0 2 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर हुआ, दोनों बराबर हो गया, इसलिए प्रूव हो गया। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, देखते चलिए शुरू से 10 का क्वेश्चन देखते चलिए और उतारते चलिए कॉपी में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आप जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए। देखिए क्वेश्चन पूरा देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गया 10 का खत्म। अब बाकी 2 क्वेश्चन बना है, वो बनाइए चाहे मत बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन एग्जाम आता भी नहीं है, बोलिएगा कमेंट कीजिएगा तो हम बना देंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।